With the first phase of Bihar elections set to take place very soon, the Mahagathbandhan has announced Tejasvi Yadav as the face for the chief ministerial candidate and VIP's Mukesh Sahani as the deputy CM candidate. However, the Mahagathbandhan seems to have failed to reach a consensus on analyzing the candidate list for the Mahagathbandhan. We see that the opposition is at disarray, showing direct conflict by contesting for 12 seats within the bloc. While the RJD and the Congress are locked in direct contest in 6 seats, the CPI and the Congress will face each other in 4 constituencies. Mukesh Sahani's Vikashsheel Insan Party and the RJD will also likely clash in 2 seats, with October 23rd set to be the last date of withdrawal of candidature for the second phase. There is still little uncertainty over these clashes. However, Bachwara, Rajapakar, Bihar Sharif, where polls will be held in the first phase, will certainly see a direct clash as the last date for withdrawal of nominations has already ended. Meanwhile, following the announcement of the Mahagathbandhan's chief minister face, BJP MP Ravi Shankar Prasad stated, and I quote, Tejasvi Yadav is also an accused of section 420 of the IPC. The people of Bihar are well aware of who has contributed to Bihar's development. Let's listen in. तो इसका मैं क्या जवाब दूं भाई? ये क्या बोल रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में सीबीआई। जमीन दो, होटल लो। ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज्ड हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज्ड हैं। पिताजी तो वही हैं। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इसलिए और तो रेलवे का ही है, जमीन दो नौकरी लो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता समझती है कि विकास किसने किया है, विकास कौन करेगा, तो वो एनडीए ही करेगा। नीतीश जी नरेंद्र मोदी की जोड़ी करेगी। Joining me on the phone line is my colleague Ritesh Mishra. रितेश, हमने आज देखा था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने खुले में बोला था कि करप्शन महागठबंधन में नहीं होगा और वो खुद इंश्योर करेंगे कि नहीं होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने बोला है कि तेजस्वी जी के खुद पिताजी और वो खुद एक केस में अभी चार्जशीट फाइल हुए उनके खिलाफ। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव भले ही कुछ कहें, कॉन्फिडेंस दिखाएं, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताने के लिए काफी है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश महागठबंधन में हो रही है, अब उसमें काफी विलंब हो चुका है। आप देखिए कि सीट शेयरिंग तरीके से नहीं हुई, उसके बाद आप एक दूसरे के खिलाफ ही महागठबंधन में कैंडिडेट, आज उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक संयुक्त टीसी, कॉमन टीसी हुई और उसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। आप मुकेश सहनी को कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम होंगे। तो ये सारी चीजें तब हुई हैं जब सारी चीजें डैमेज हो चुकी हैं। अब ऐसे में आप कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं होगी, आप कह रहे हैं करप्शन पे आप सवाल उठा रहे हैं, जबकि अभी कुछ ही दिन राउल एवेन्यू कोर्ट में आपके पूरे फैमिली और आपको लेकर एक्यूज आपको बनाया गया है। कई सारे केसेस चल रहे हैं। जंगल राज को लेकर अभी भी बीजेपी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर अटैकिंग है। तो इन सारी बातों का जवाब भी तेजस्वी यादव को देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब जिस तरीके से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताया गया जब सरकार आपकी बनेगी तब आप जाकर सीएम बनेंगे, कोई डिप्टी सीएम बनेगा, फिर आप करप्शन की बात करेंगे। और बीजेपी या एनडीए की बात करें तो कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है। कहाँ किस मुद्दे को उठाना है, कहाँ पर किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये सारी चीजें बहुत पहले तय हो गई थी। और यही कारण है कि एनडीए बिहार में कॉन्फिडेंट है। और महागठबंधन भले ही वो बॉडी लैंग्वेज से दिखाने की कोशिश करे, उसके नेता बयानबाजी करे कि नहीं ऑल इज वेल, फ्रेंडली फाइट तो होती रहती है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सभी चीजें सही नहीं है। आप देख लीजिए कि आप मुकेश सहनी को कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, किस आधार पर डिप्टी सीएम बनेंगे? जिन्होंने 30-35 सीटें पहले मांगी,
आप उन्हें लाकर समेट देते हैं 9-10 सीटों पर, तो फिर अगर उन्हें डिप्टी सीएम आप बनाएंगे तो क्या सीपीआई वाले, माले वाले या कांग्रेस वाले चुप बैठेंगे? तो ये सारी चीजें जनता भी समझ रही है और पूरी जी तरीके रितेश। से महागठबंधन का जो कार्यकर्ता है वो कंफ्यूज है। जी